ओके क्लास आज से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं मूल कॉन्सेप्ट। ओके, मूल कॉन्सेप्ट में सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि व्हाट इज़ एटॉमिक मास, व्हाट इज़ एटॉमिक मास यूनिट। ओके, क्या होता है एटॉमिक मास यूनिट? एटॉमिक मास यूनिट को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं AMU से, ठीक है, और शॉर्ट में इसको हम लोग सिंपली यू से भी रिप्रेजेंट करते हैं। क्या होता है क्लास एटॉमिक मास यूनिट? एटॉमिक मास यूनिट इज बेसिकली 1/12 टाइम्स मास ऑफ कार्बन 12, मास ऑफ कार्बन 12। जैसे कि कार्बन के बहुत सारे आइसोटोप होते हैं, कार्बन 12, कार्बन 13, कार्बन 14। उसी तरह से AMU को डिफाइन किया गया एज 1/12 टाइम्स मास ऑफ कार्बन 12 आइसोटोप, ठीक है। ये विद टाइम मास स्पेक्ट्रोमीटर से हमें पता चला कि दिस मास ऑफ कार्बन 12 आइसोटोप इज बेसिकली 1.99, this is basically 1.99 into 10 raised to power minus 23 gram, ठीक है। What is 1 AMU class? It is basically 1/12 times mass of carbon 12 isotope, ठीक है। और मास स्पेक्ट्रोमीटर के थ्रू हमें पता चला दैट मास ऑफ वन एटम ऑफ कार्बन 12 इज 1.99 इंटू 10⁻³ -23 ग्राम, ठीक है। तो उसका अगर अपन 1/12 पोर्शन ले लें, दैट इज 1/12 पोर्शन ऑफ 1.99 इंटू 10⁻⁻23, तो इसकी वैल्यू आती है, its value come out to be 1.67 into 10⁻⁻24 ग्राम, ठीक है। सो 1 AMU इज बेसिकली इन एब्सोल्यूट टर्म्स, अगर मैं एब्सोल्यूट वेट में बात करूं तो 1 AMU इज बेसिकली 1.67 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम, ठीक है। लकीली अगर हम लोग इसको ऐसा देखें तो 1 AMU को हम लोग 1/6.022 इंटू 10⁻23 ग्राम भी लिख सकते हैं, ठीक है। आप ट्राई कर सकते हो ये कैलकुलेशन घर पे। जब आप 1 को डिवाइड करोगे, when you divide 1 with 6.022 इंटू 10⁻23, तो ये वैल्यू जो है ये कितनी आएगी? ये वैल्यू आएगी 1.67 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम, ठीक है। सो क्या है, एक बार अपन क्विकली रिकॉल करते हैं। 1 AMU इज बेसिकली 1/12 मास ऑफ कार्बन 12 आइसोटोप। कार्बन 12 आइसोटोप का मास हमें विद द हेल्प ऑफ मास स्पेक्ट्रोमीटर क्या मिला? इट कम आउट टू बी 1.99 इंटू 10⁻⁻23 ग्राम, ओके। सो उसका 1/12 पोर्शन हम लोगों ने ले लिया। सो 1 AMU इन एब्सोल्यूट वेट जो है वो कितना चला आया? इट कम आउट टू बी 1.67 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम, ठीक है। और इसी वैल्यू को ऑब्टेन हम लोग 1 को डिवाइड करके 6.022 इंटू 10⁻23 से भी अगर करें डिवाइड, तब भी हमें ये वैल्यू मिल जाती है, ठीक है। और आगे के डिस्कशन में हम लोग जाके ऐसा देखेंगे कि दिस पर्टिकुलर वैल्यू, ये जो नंबर यहाँ पे मैंने लिखा है, दिस पर्टिकुलर नंबर इज़ बेसिकली एवोगैड्रोज नंबर। इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं NO से, एंड दिस इज़ बेसिकली एवोगैड्रोज नंबर, ठीक है। सो 1 AMU को हम लोग 1 अपॉन ये 6.022 इंटू 10⁻23 कौन सा नंबर बोला मैंने? एवोगैड्रोज नंबर। तो 1 AMU को हम लोग 1 अपॉन NA, दैट इज़ 1 अपॉन एवोगैड्रो नंबर भी लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो ये तो बेसिक आइडिया है कि व्हाट इज़ 1 AMU, ठीक है। नेक्स्ट अपन मूव करते हैं। व्हाट इज़ एटॉमिक मास यूनिट हम लोगों ने देख लिया। अब हम लोग नेक्स्ट देखेंगे व्हाट इज़ एटॉमिक मास। एटॉमिक मास क्या होता है? सो एटॉमिक मास इज बेसिकली मास ऑफ 1 एटम, ठीक है। एक एटम का जो मास है दैट इज बेसिकली एटॉमिक मास, ओके।
एटॉमिक मास हम लोग कैसे निकालते हैं? सो एटॉमिक मास इज बेसिकली इक्वल टू रिलेटिव एटॉमिक मास इनटू AMU, ठीक है। एंड ये रिलेटिव एटॉमिक मास जो है ये थोड़ा सा आपके लिए नया टर्म हो गया। सो दिस रिलेटिव एटॉमिक मास इज बेसिकली इक्वल टू नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स प्रेजेंट, नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स प्रेजेंट। और न्यूक्लियॉन्स क्लास आपने 9th-10th में सुना होगा कि दिस न्यूक्लियॉन्स इज नथिंग जस्ट बट नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, ओके। सो जैसे कि अगर अपन बात करें ऑक्सीजन की, ठीक है, तो ऑक्सीजन के पास कितने न्यूक्लियॉन्स होते हैं? ऑक्सीजन के पास होते हैं 16 न्यूक्लियॉन्स, ठीक है। तो एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन दैट इज मास ऑफ वन एटम, मास ऑफ वन एटम ऑफ ऑक्सीजन इज इक्वल टू रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन इनटू AMU, ओके। दैट इज ऑक्सीजन के पास कितने, ऑक्सीजन का रैम क्या है? रैम इज बेसिकली नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स, ठीक है। तो ऑक्सीजन के पास कितने न्यूक्लियॉन्स हैं? 16 न्यूक्लियॉन, और उसको अपन मल्टीप्लाई कर देंगे किससे? AMU से। तो ऑक्सीजन की एक एटम का मास जो है वो कितना हो जाएगा? 16 AMU हो जाएगा, ठीक है। उसी तरह से अगर अपन बात करें नाइट्रोजन की, तो नाइट्रोजन के पास न्यूक्लियॉन्स कितने होते हैं? सो नाइट्रोजन के पास न्यूक्लियॉन्स होते हैं 14, ठीक है। सो व्हाट इज मास ऑफ वन एटम ऑफ नाइट्रोजन? व्हाट इज मास ऑफ वन एटम ऑफ नाइट्रोजन? आप करें इसको, मास ऑफ वन एटम ऑफ नाइट्रोजन इज बेसिकली relative atomic mass that is 14, which is equal to number of nucleons which is 14 into AMU, ठीक है। सो एक एटम ऑफ वन एटम ऑफ नाइट्रोजन विल वेट 14 AMU, ठीक है। चलिए उसके बाद नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्लास ग्राम एटॉमिक मास, ठीक है। क्या होता है ग्राम एटॉमिक मास? Gram atomic mass is basically atomic mass when expressed in gram, ठीक है। कैसे डिफाइन करेंगे इसको? atomic mass of element when expressed in grams becomes gram atomic mass, okay. It is basically mass of Na atoms। कितने एटम्स का मास है ये? Na एटम्स का। और Na क्या है क्लास? Na मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था कि Na इज बेसिकली, Na एक नंबर को रिप्रेजेंट करता है। क्या है ना? एवोगैड्रोस नंबर है, और वो एक नंबर को रिप्रेजेंट करता है। और वो नंबर कौन सा है? वो नंबर है बेसिकली 6.022 इंटू 10⁻23। तो इतने एटम का मास जो है उसको हम लोग बोलेंगे ग्राम एटॉमिक मास, ठीक है। व्हाट इज ग्राम एटॉमिक मास? इट इज़ बेसिकली मास ऑफ Na एटम्स, ठीक है। या किसी भी एटम के मास को अगर आप ग्राम में एक्सप्रेस कर दे रहे हो तो वो उसका ग्राम एटॉमिक मास हो जाएगा, ठीक है। कैसे इसको देखते हैं अपन थोड़ा डिटेल में। जैसे कि मान लीजिए कि अगर मैं ऑक्सीजन के रिस्पेक्ट में ही बात करूं, ठीक है, तो विथ रिस्पेक्ट टू ऑक्सीजन एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन इज कितना है? एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन अभी हम लोगों ने जस्ट देखा था, दिस इज 16 AMU, ठीक है। एटॉमिक मास क्या होता है? एटॉमिक मास इज बेसिकली मास ऑफ वन एटम। एक एटम ऑक्सीजन का मास कितना है? 16 AMU, ठीक है। एंड व्हाट इज ग्राम एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन? क्या है भाई ऑक्सीजन का ग्राम एटॉमिक मास क्या है? तो देखो फर्स्ट लाइन डेफिनेशन का देखो, एटॉमिक मास को जब आप ग्राम में लिखो तो दैट बिकम्स ग्राम एटॉमिक मास, ठीक है। तो इसी AMU को जब आप कन्वर्ट कर दो ग्राम्स में, ठीक है,
तो ये इसका क्या हो जाएगा, ग्राम एटॉमिक मास, ठीक है। और ग्राम एटॉमिक मास जो है ये कितने एटम्स का मास होता है, इट इज़ बेसिकली मास ऑफ Na एटम्स, ठीक है। ग्राम एटॉमिक मास इज बेसिकली मास ऑफ, इट इज़ मास ऑफ हाउ मच एटम, इट इज़ मास ऑफ Na एटम, ठीक है। चलेगा, देखते हैं ये कन्वर्जन भी हम लोग थोड़ा सा देखते हैं कि हम लोगों ने क्यों AMU को ग्राम में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। जैसे कि अगर अपन बात करें ऑक्सीजन के रिस्पेक्ट में ही बात करें, ठीक है, सो 1 एटम या नाइट्रोजन का एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है, थोड़ा सा डिफरेंट एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे कि 1 एटम, या इसको ऐसे लिखूँ मैं, मास ऑफ 1 एटम ऑफ नाइट्रोजन, तो एक एटम नाइट्रोजन का मास कितना है, मास ऑफ 1 एटम ऑफ नाइट्रोजन इज 14 AMU, कितना है ये, 14 AMU, ठीक है। चलिए, अगर मान लीजिए कि आपसे कोई पूछे कि आपके पास Na एटम्स है, नाइट्रोजन के कितने एटम्स हैं, Na एटम्स है, ठीक है, तो उसका मास कितना होगा, तो बेसिकली आप यहाँ पे यूनिटरी मेथड लगाओगे, कौन सा मेथड लगाओगे, यूनिटरी मेथड लगाओगे, ठीक है। और यूनिटरी मेथड से कैसे निकलेगा, सो एक एटम का मास है 14 AMU, सो मास ऑफ Na एटम, mass of any atom of nitrogen will become Na times of 14 AMU। आप क्या करोगे, इस 14 AMU को किससे मल्टीप्लाई कर दोगे, Na से। सिंपल बेसिक आइडिया है कि एक ऑरेंज का वेट लेट्स से कि 200 ग्राम है और आपसे पूछा जाए कि Na ऑरेंज का वेट बताओ, तो आप क्या करोगे, मास ऑफ 1 ऑरेंज को मल्टीप्लाई कर दोगे Na से। उसी तरह से एक एटम नाइट्रोजन का मास जो है वो लेट से कि मैंने 14 AMU लिख रखा है, तो Na एटम्स का मास क्या हो जाएगा, Na टाइम्स ऑफ 14 AMU, ओके। सी, अब हम लोगों ने इसके पहले वाले डिस्कशन में देखा था कि 1 AMU जो है दिस इज़ बेसिकली इक्वल टू 1.67 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। और इसको लिखने का एक क्या तरीका था, और एक तरीका था कि इसको हम लोग लिख सकते हैं 1.1 डिवाइडेड बाई 6.022 इंटू 10⁻23। ये मैंने आपको बोला था कि आप घर पे वर्कआउट करके आइएगा कि 1 को अगर आप डिवाइड करते हैं 6.022 से इंटू 10⁻23 से, तो ये ऊपर वाली वैल्यू आती है कि नहीं, ठीक है। और शॉर्ट हैंड नोटेशन इसका क्या बताया था कि इसको आप 1/Na भी लिख सकते हो, आप इसको 1/Na भी लिख सकते हो। तो इसी वैल्यू को हम लोग यहाँ पे सब्सटीट्यूट करते हैं, ये जो AMU की वैल्यू हम लोगों ने फर्स्ट स्लाइड में देखा था, इसी वैल्यू को हम लोग यहाँ पे सब्सटीट्यूट करते हैं, ठीक है। तो AMU की जगह मैं इसको 1/Na ग्राम लिख सकता हूँ क्या क्लास, बिल्कुल लिख सकता हूँ। सो AMU इज़ 1/Na ग्राम, ओके। और फिर यहाँ पे आपका चला आया 14, ठीक है, और आपको इसको मल्टीप्लाई किससे करना है, Na से करना है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका Na से Na जो है ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। और आपके पास क्या बचेगा, आपके पास बचेगा सिर्फ और सिर्फ 14 और क्या साथ में ग्राम, ठीक है। सो आपका जो 14 AMU है दिस इज़ बेसिकली मास ऑफ 1 एटम ऑफ नाइट्रोजन, और 14 ग्राम जो है वो क्या है, वो Na एटम ऑफ नाइट्रोजन का मास है, ठीक है। चलेगा, जैसे कि मान लीजिए कि मैं ऐसा लिखता हूँ कि लेट से कि मेरे पास है 12 AMU, ठीक है। सो 12 AMU इज़ बेसिकली मास ऑफ 1 एटम ऑफ कार्बन, ठीक है। और अगर मैं इसको लिखता हूँ 12 ग्राम, ठीक है, तो दिस 12 ग्राम इज़ बेसिकली मास ऑफ Na एटम्स, कितने एटम का मास है, Na एटम्स का। सो दिस इज़ बेसिकली मास ऑफ Na एटम ऑफ कार्बन, ठीक है। उसमें अपन और एग्जांपल कर सकते हैं, जैसे कि लेट से कि अगर आपको दिया जाए 23 AMU, ठीक है, तो 23 AMU आप क्लास थोड़ा सा रिकॉल करिए, 23 AMU किसका एटॉमिक मास होता है, 23 AMU इज एटॉमिक मास ऑफ सोडियम। सो दिस इज मास ऑफ 1 एटम ऑफ
सोडियम, ठीक है। और इसी AMU को अगर मैं ग्राम में कन्वर्ट कर दूं, अगर मैं लिख दूं 23 ग्राम, सो दिस इज बेसिकली मास ऑफ Na एटम्स, ठीक है, Na एटम्स ऑफ सोडियम, ओके। और ये Na क्या होता है? Na इज बेसिकली एवोगैड्रोस नंबर, ठीक है। तो सिंपल सा आइडिया है कि अगर AMU में दे रखा है, सिंपल सा आइडिया, मैं उसको समराइज करता हूँ। अगर AMU में दे रखा है, सो दिस इज मास ऑफ वन एटम, ओके, चाहे वो कुछ भी वैल्यू AMU में दे रखा हो, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए कि 23 AMU दे रखा है तो मास ऑफ वन एटम ऑफ सोडियम, 24 AMU दे रखा है तो मास ऑफ वन एटम ऑफ मैग्नीशियम, ठीक है। और उसी चीज़ को अगर मैं ग्राम में कन्वर्ट कर दिया जाए तो दिस बिकम मास ऑफ Na एटम्स, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि व्हाट इज मॉलिक्यूलर मास। नेक्स्ट इज व्हाट इज मॉलिक्यूलर मास। क्या होता है मॉलिक्यूलर मास? सो इट इज मास ऑफ, जिस तरह से आपका एटॉमिक मास क्या था, एटॉमिक मास इज बेसिकली मास ऑफ वन एटम, उसी तरह मॉलिक्यूलर मास इज मास ऑफ वन मॉलिक्यूल। एक मॉलिक्यूल का जो मास होगा AMU में, ठीक है, दिस इज बेसिकली मॉलिक्यूलर मास, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए कि मेरे पास है, लेट्स से कि मेरे पास है H2O, ठीक है। तो H2O में हाइड्रोजन के कितने एटम्स हैं? H2O have 2 atoms of hydrogen, so 2 into atomic mass of hydrogen plus 1 into atomic mass of oxygen, ठीक है। तो ये कितना चला आएगा? 2 into what is atomic mass of hydrogen? It is 1 AMU, ठीक है। and what is atomic mass of oxygen? It is 16 AMU, ठीक है। तो कितना चला आएगा ये आपका चला आएगा 18 AMU, ठीक है। सो एटॉमिक मास कहीं, मॉलिक्यूलर मास जो है ये बेसिकली एटॉमिक मास कहीं एक्सटेंशन है, ठीक है। भाई मॉलिक्यूल के अंदर जितने भी एटम्स हैं इस H2O मॉलिक्यूल के अंदर, इस H2O मॉलिक्यूल के अंदर जितने भी एटम्स हैं उनके मास का समेशन इज मॉलिक्यूलर मास, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए कि आपके पास है, लेट्स से कि आपके पास है ग्लूकोज, ठीक है। लेट्स से आपके पास है ग्लूकोज। क्या होता है ग्लूकोज का फॉर्मूला? C6H12O6। तो इस ग्लूकोज में कौन कौन से एटम हैं? इस ग्लूकोज के कॉन्स्टिट्यूएंट एटम्स कौन कौन से हैं? कार्बन है, ठीक है, हाइड्रोजन है एंड ऑक्सीजन है। कार्बन के कितने एटम्स हैं? 6। सो 6 इंटू एटॉमिक मास ऑफ कार्बन, ओके, प्लस 12, हाइड्रोजन के कितने एटम्स हैं? 12। सो 12 इंटू एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन प्लस 6 इंटू एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन, ओके। सो कार्बन का एटॉमिक मास कितना होता है? इट इज़ 12 AMU, ओके। हाइड्रोजन का एटॉमिक मास कितना होता है? इट इज़ 1 AMU, ठीक है। एंड ऑक्सीजन का एटॉमिक मास कितना होता है? इट इज़ 16 AMU, ठीक है। तो सबको अगर आप सम अप कर लोगे तो ये वैल्यू जो है आपको कितनी मिलेगी? तो 12 इंटू 6 इज 72 प्लस 12 इंटू 1 इज 12 एंड 6 इंटू 16 जो है ये आपका चला आएगा 96। तो ये टोटल जो है ये कितना चला आएगा? 180 AMU, ठीक है। चलिए उसके बाद नेक्स्ट अपन आते हैं ग्राम मॉलिक्यूलर मास पे, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं हम लोग ग्राम मॉलिक्यूलर मास पे, ओके। सी एटॉमिक मास क्या था? एटॉमिक मास एक एटम का मास, ठीक है। ग्राम एटॉमिक मास क्या था? इट इज़ मास ऑफ Na एटम्स, ठीक है। मॉलिक्यूलर मास क्या है? इट इज़ मास ऑफ वन एटम, सॉरी, इट इज़ मास ऑफ वन मॉलिक्यूल, ओके। सो ग्राम मॉलिक्यूलर मास क्या होगा? ग्राम मॉलिक्यूलर मास इज बेसिकली मास ऑफ Na molecules,
ठीक है, या आप इसको क्या लिख सकते हो, मॉलिक्यूलर मास व्हेन expressed in molecular mass when expressed in gram becomes gram molecular mass. इन शॉर्ट इसको हम लोग रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, GMM से. ठीक है, जैसे कि अगर मैं लिखूं 18 AMU, ओके, सो 18 AMU इज बेसिकली मास ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ H2O. ठीक है, अब क्या कर रहे थे, एटॉमिक मास से ग्राम एटॉमिक मास निकालते समय क्या कर रहे थे अपन, AMU को जस्ट रिप्लेस कर दे रहे थे, किससे, ग्राम से. ठीक है, तो यहाँ पे भी अगर अपन AMU की जगह सिर्फ ग्राम लिख दें तो इट बिकम्स ग्राम मॉलिक्यूलर मास. और क्या होता है, ग्राम मॉलिक्यूलर मास इज बेसिकली कितने मॉलिक्यूल का मास, सो Na मॉलिक्यूल का मास. इट इज़ बेसिकली मास ऑफ Na molecules. It is basically mass of Na molecules of H2. ओके, सेम आइडिया, जो आइडिया हम लोग एटॉमिक मास में फॉलो कर रहे थे, दैट इज़ एक एटम का मास. ठीक है, AMU को रिप्लेस कर रहे थे 1/Na से, और Na से Na कैंसिल आउट कर रहे थे, तो सिर्फ हमारे पास वो वैल्यू, न्यूमेरिकल वैल्यू और ग्राम बच रहा था. सेम आइडिया हम लोग यहाँ पे भी यूज़ करेंगे. ठीक है, हम लोग यहाँ पे भी क्या करेंगे, AMU को हम लोग लिखेंगे 1/Na ग्राम, और Na से Na कैंसिल आउट होके क्या हो जाएगा, सिर्फ ग्राम बचेगा. ओके, चलिए नेक्स्ट अपन आते हैं. आपके लिए कुछ मैं होमवर्क दे देता हूँ. ठीक है, यू हैव टू कैलकुलेट ग्राम molecular mass, you have to calculate gram molecular mass of following. ठीक है, फर्स्ट इज अमोनिया. ठीक है, अमोनिया का आपको ग्राम मॉलिक्यूलर मास निकालना है, तो सबसे पहले आप मॉलिक्यूलर मास निकालें. ठीक है, और उसमें AMU की जगह आप क्या करें, उसको G से रिप्लेस कर दें. जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन मैं आपके लिए कर देता हूँ. NH3 में नाइट्रोजन के कितने एटम्स हैं, 1. सो 1 इंटू एटॉमिक मास ऑफ नाइट्रोजन. ठीक है, प्लस 3 इंटू एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन. ओके, दैट इज 1 इंटू what is atomic mass of nitrogen, it is 14 AMU, plus 3 into what is atomic mass of hydrogen, it is 1 AMU. तो ये कितना चला आएगा क्लास, ये चला आएगा आपका 17 AMU. अब ये 17 AMU जो है, दिस इज बेसिकली मास ऑफ वन मॉलिक्यूल. ठीक है, लेकिन क्वेश्चन में मैंने आपसे क्या पूछा है, ग्राम मॉलिक्यूलर मास निकालने, दैट इज़ यू हैव टू कैलकुलेट मास ऑफ Na मॉलिक्यूल. तो Na मॉलिक्यूल का मास निकालने के लिए अपन क्या करते हैं, अपन AMU को कन्वर्ट कर देते हैं किस में, ग्राम में. ठीक है, तो ये 17 AMU जो है, इसको कन्वर्ट करके लिख देंगे 17 ग्राम में. सो दिस इज़ बेसिकली मास ऑफ Na मॉलिक्यूल्स ऑफ अमोनिया. ठीक है, चलिए उसके बाद मैं आपको कुछ होमवर्क दे देता हूँ. जैसे कि आप ये CO2 का करिएगा, आप SO2 का करिए, आप उसी तरीके से SO3 का करें. ठीक है, आप ओजोन का मास निकालें. ठीक है, आप इथेन का मास निकालें. ठीक है, उसके बाद आप मीथेन का मास निकाले. ठीक है, चलिए आज के लेक्चर के लिए बस इतना ही. नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग कैलकुलेशन ऑफ मोल्स स्टार्ट करेंगे. ओके, सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि मोल होता क्या है, और उसके बाद मोल्स को हम लोग कैलकुलेट कैसे करते हैं. ओके, थैंक यू.